नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। तो साथियों नमस्कार, मैं अमीन खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो का खास मेहमान है ब्यावरा की जानी मानी हस्ती, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह यादव जी। जी यादव साहब, हमारे स्टूडियो में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। जी यादव साहब, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, कल जो कांग्रेस पार्टी ने जो एक कार्यक्रम किया था प्रदेश स्तरीय, क्या था मामला, क्या कहेंगे इस पे आप? कल माननीय राजा साहब के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में और सरपंच संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में चक्का जाम के तहत पंचायती राज की पुनः बहाली के लिए कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम था। साथ ही राजगढ़ जिले में इसका व्यापक रूप था और पंचायती राज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंचायती राज को समाप्त किया जा रहा है, पंचायती राज को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने चक्का जाम किया गया। जी, पंचायती राज का जैसे कि आप बता रहे हैं, इसका फायदे तो बताया जा रहा है कि पंचायती राज से आखिर जनता को क्या फायदा है? जैसे कि पंचायती राज से अभी आप हाल में देखे, पुरानी कांग्रेस सरकार के टाइम पे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरेगा की योजना चालू की थी। नरेगा में मजदूरों को मजदूरी मिलती थी और ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में सारे फंड बंद कर दिए गए और नरेगा में जो पेमेंट आता था वो पेमेंट लंबे समय तक हो नहीं पा रहा है, तो इससे हितग्राही प्रभावित हुए। साथ ही एक संबल योजना चलती थी, जिसमें कि मरने के बाद आदमी को उसके परिवार सहायता के लिए राशि मिलती थी, लेकिन वो भी पूर्णतः बंद की ओर है। लोग चक्कर लगा रहे हैं, जनपद के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर भ्रष्टाचार जनपद के माध्यम से किया जाता है। पेमेंट डालने के लिए लोगों से रिश्वत की मांग की जाती है। तो ये सब तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कल चक्का जाम किया था और इसका यही उद्देश्य था कि पंचायती राज को मजबूत बनाए। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि योजनाएं बंद के मामले को लेकर ये किया था, तो अभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहले विधानसभा चुनाव के टाइम पे एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, ब्यावरा नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम था। उसमें आरोप लगा के गए थे कि हमारी योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, जो 1.5 साल जो सरकार बैठी थी कांग्रेस सरकार, उसने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। क्या कहेंगे इस विषय पर? आरोप तो आपके ऊपर भी लगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, विकास कार्यों पर रोक लगा दी थी। ये ऐसा माननीय शिवराज सिंह जी का कहना था जब ये उपचुनाव में आए थे यहाँ, और इन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने सारे योजनाएं बंद कर दी। ठीक है, बंद कर दी, लेकिन जब 3 साल इनकी गवर्नमेंट थी भारतीय जनता पार्टी की, ये पुनः चालू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बंद रखी। अब ये आरोप लगाते हैं, लेकिन इनका आरोप निराधार है। अगर ये चाहते तो वापस से अपने योजना को चालू कर सकते थे। जी दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार 1.5 साल के लिए आई थी और हमारी योजनाओं को बंद कर दी, लेकिन पुनः मिशन कमल के तहत 1.5 साल बाद जो सरकार गिरी कांग्रेस की और पुनः सरकार बनी, जिससे मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पुनः उन योजनाओं को चालू क्यों नहीं किया? ये मुद्दा, इनका कहना ऐसा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो गौशाला को लेके, गौवंश को लेके जो मामले चल रहे हैं, आज गौवंश पूरा रोड पे भटक रहा है, भूखे प्यासे, एक्सीडेंटों में मर रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आरोप है तो कांग्रेस के ऊपर, तो एक ये भी आरोप है कि 2003 में जो मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, उनके टाइम पे गोचर भूमि को पट्टे बांट के उनको रोड पे ला दिया गौवंश को। क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं नहीं मानता हूँ ऐसी चीजें कि कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट को दोषी ठहराया जाए। और माननीय राजा साहब ने जो पट्टे बांटे थे उसको एक पोपरगंडा के तौर पे पेश किया था। माननीय राजा साहब का उद्देश्य सीधा था कि जो गरीब लोग हैं और जो असहाय लोग हैं उनको रोजगार के लिए और उनके दैनिक दिनचर्या सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए उन्होंने जो शासकीय भूमि, जो बंजर भूमि थी, वो गरीबों को दी थी इनने, और जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके और काम कर सके। साथ ही जो गोवंश
आज रोडों पे घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी बस केवल गौ माता के नाम पे राजनीति करना जानती है और वोट लेना जानती है। आज गोवंश की स्थिति दयनीय है। आप देखेंगे रोड पे गोवंश यहाँ वहां भटक रहा है, उसको बैठने की जगह नहीं है और जगह जगह ट्रक गाड़ी हाईवे पे आप आए दिन एक्सीडेंट देखते हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय और लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके लिए सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जी, अभी अगर हम बात करें तो जो बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी एक कार्यक्रम बल्लभा में करके गए थे, समीक्षा बैठक। उस समीक्षा बैठक में क्या निष्कासन निकला, हार की वजह क्या निकली बताएं। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में भी बात करें, उसके बाद लोकसभा चुनाव की बात करें, तो हर चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, क्या वजह रही है? माननीय राजा साहब अभी समीक्षा बैठक में आए थे, उन्होंने सभी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक ली और विधानसभा वार उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। तो कहीं ना कहीं निकल के ये सामने आया कि एक तो जो लाडली बहना है, इसका जो सीधा नारी सम्मान योजना थी जो कांग्रेस पार्टी ने 4 महीने पहले लॉन्च की थी और उनके फॉर्म भरवाए थे, वही योजना इनने कॉपी करके और लाडली बहना के रूप, क्योंकि ये सिस्टम में बैठे थे, अब इन्होंने लाडली बहना के रूप में सीधा उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो इससे कहीं ना कहीं वोट प्रभावित हुआ है, जबकि उससे पहले पूरा माहौल कांग्रेस का था। और कुल मिला के ये कहे कि सीधी तौर पे उन्होंने वोट खरीदे हैं और समीक्षा में निकल के आया है कि कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी कमी भी रही है। हम वोटर तक पहुंचे लेकिन उनको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन आगे के टाइम पे हम पूरे संवाद और सतत संपर्क से आगे हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे और हमारे संगठन को मजबूत करके वापस पुनः मेहनत करेंगे और विजय श्री की ओर अग्रसर रहेंगे। जी, जैसा कि अभी आपने बताया समीक्षा बैठक में जो जो हार के कारण थे वो सब रखा, लेकिन चूंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से मैंने भी विधानसभा के चुनाव में, हम बात करें ब्यावरा की, राजगढ़ की, खिलचीपुर की, सहारनपुर की, नरसिंहगढ़ की, सभी जगह हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। वहां हमारे भी देखने में ये आया था कि प्रत्याशी ने टिकट मिलने को ही जीत समझ लिया था, जनता तक पहुंचने में कमी रही है और कार्यकर्ताओं के अंदर भी कई नाराजगी थी कि जो प्रतिनिधि चुने जाने के थे, जो अपने प्रत्याशी बन रहे थे, उनके अंदर एक कार्यकर्ताओं के लिए जो भावनाएं थी वो एक अलग देखने को मिली। लेकिन जो प्रत्याशी थे उन्होंने जो अपने जिम्मेदार जो लोग चुने थे वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर नजर आए, जो जनता तक पहुंच नहीं पाए, या फिर कहीं ना कहीं जो सरकार की, जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं लॉन्च होने वाली थी वो प्रचार प्रसार में कमी रही, जो जनता तक पहुंच नहीं पाई। ये सारी कारण रहे हैं। लेकिन हम आपसे आखिरी सवाल एक और करना चाहेंगे, गौशालाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? आप गौशालाओं में जो आज कंडीशन खराब है, गौ अभी बीते दिनों खिलचीपुर जीरापुर की जो मामला है, दत्तक दीदी गाय मर रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? मैंने पुनः भी बताया आपको और एक बार और आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल गौ माता के नाम पर राजनीति करती है और वोट मांगती है और सत्ता में आती है, जबकि इसकी पूर्ण दोषी भारतीय जनता पार्टी है। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में आपको मैं बताऊं, बहुत सारी ऐसी गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी की सरकार में गौशालाओं का निर्माण किया गया और काफी गौशालाएं खोली गई, उसमें गोवंश को रखा भी गया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने गौशाला का जो वित्तीय सहायता होती थी सब बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं मनसा इनकी गौ माताओं की सेवा करना नहीं है, केवल ये राजनीति करते हैं और वोट लेना जानते हैं। आज गौ माता जगह जगह गौशालाएं, हमारे बहुत सारे गाँवों में गौशालाएं हैं जिनको गौ माता की सेवा की जा रही है। हमारे गौ सेवक गौ गाय को लेके आते हैं और उनको गौशाला में रखते हैं। कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा धर्म का काम है और निश्चित ही आप देखिए कि गौशाला हमारी खुली है, जिसमें माननीय राजा साहब ने पूरी तरह से मदद की है। और जो बस स्टैंड की गौशाला थी, हाल ही में बस स्टैंड की जगह को सरकार ने नीलाम कर दिया और प्राइवेट लोगों को दे दिया। तो माननीय राजा साहब के द्वारा गौशाला का इंतजाम किया गया और उसको अच्छे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं तो भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराऊंगा कि वो इस गोवंश की जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके लिए पूर्णतः जवाबदार।
जी लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, अगर आपकी ये योजनाओं के बारे में जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे बीते दिनों आपने करा है ग्राम पंचायत को लेके, अगर आपकी मांग अगर नहीं होती है तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप? अभी काफी व्यापक रूप से हमने प्रदर्शन किया और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं तो सुधरनी नहीं है, लोगों को परेशान होना है। अभी आप देखिए किसानों का समय आ रहा है, खाद की कमी, लाइट की कमी, अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और मजदूर की लड़ाई लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ेगी। जब जब हमें ऐसा लगेगा कि किसान परेशान है, हम रोड पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको न्याय दिलवाएंगे। विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका पूरी निभाएंगे। दोस्तों ये थे ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह यादव जी, हमारे स्टूडियो के खास मेहमान। दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आमिर खान, नमस्कार। खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।